इन दिनों आप सब टीवी वाले गांव गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, और जब लोग कहते हैं कि ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, तो जो टीवी वाला है ना जरा खरोदता है, नहीं नहीं लेकिन उसका क्या, उसका क्या। तो फिर नागरिक बोलता है हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर टीवी वाले अगर जिसको पिछले 20 साल से मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है, वो उसका अर्थ निकालते हैं, देखो लोगों को कुछ मिला नहीं है। लेकिन मैं उसमें से दूसरा अर्थ निकालता हूं। मैं देखता हूं कि मैंने आज देश में एक वातावरण पैदा किया है, जिस वातावरण से लोगों की चाह बढ़ी है। उनको लगता है इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए, इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए। और लोग पहले तो कहते ही नहीं थे, पहले तो ये कहते थे भाई क्या करें, हम तो गरीब के घर में पैदा हुए, ये इलाका ही ऐसा है, लोग ये चलो भाई भगवान ने जन्म दिया, गुजारा कर लेंगे। आज ऐसा नहीं कह रहे हैं। मुझे गर्व है, मेरे देशवासी कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि उनको मोदी पे भरोसा है। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार आपको बड़े सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का प्रोत्साहन दे रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है। ये एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है। इसके इर्द गिर्द लगने वाली फैक्ट्रियां आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। अयोध्या में हो रहा एयरपोर्ट का विस्तार इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और सशक्त करने वाला है। इससे देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। 21वीं सदी में अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे अवध क्षेत्र से पर्यटन और तीर्थाटन की संभावनाओं को विस्तार देगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान इस शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है, उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं। भाइयों बहनों,
बाराबंकी के ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसानों को, छोटे किसानों को हमने जो योजनाएं दी है उसका लाभ मिल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ बाराबंकी में ही हमने कितने रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। मैं सिर्फ बाराबंकी का बताता हूं, और सीधे उनके बैंक खाते में गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। कितना पैसा गया बताओ? 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया अकेले बाराबंकी में किसान के खातों में गया है। अगर मैं बाराबंकी के लिए 800 नहीं 200 करोड़ की भी योजना जाहिर करता ना, तो अखबार वाले, टीवी वाले हेडलाइन बना देते, बाराबंकी के लिए 200 करोड़। 800 करोड़ दे चुका हूं भाइयों, 800 करोड़ दे चुका। हमारी सरकार अपने मेहनत कर किसानों के सामर्थ्य में सहयोग के लिए खर्च कर रही है। साथियों, भाजपा सरकार की कार्य संस्कृति है कि हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल देते हैं। चीनी की पैदावार अधिक हो गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर गई, तो गन्ना किसानों को बहुत समस्या आती है। लेकिन सपा बसपा वालों ने इसका आसान रास्ता निकाला और चीनी मिलों को ही बंद कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भाजपा की सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम कर रही है। हमने चीनी मिलों की सेहत तो सुधारी, गन्ने से इथेनॉल पर भी जोर दिया। यानी जब गन्ना ज्यादा हो जाए